हाय गाइस, ये क्वेश्चन भी ना बहुत बार आता है कि सर हेयर फॉल हो रहा है और सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं पीआरपी पीआरपी पीआरपी। सो रियल में इफेक्टिव है क्या? देखो, मैं पीआरपी के ऊपर ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस प्लेलिस्ट को देखो तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी डिटेल नहीं दे सकता हूँ मैं, तो वहाँ पर एक लिस्ट है वो पूरी मिल जाएगी। बट मैं आपको यहाँ पे क्विकली समझाता हूँ कि किस केस के अंदर पीआरपी इफेक्टिव रहेगा और किस केस के अंदर कोई भी रोल नहीं रहेगा इसका। देखिए, पीआरपी अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है तो हमको पहले ये देखना होता है कि हेयरफॉल का रीज़न क्या है। जैसे यंग पेशेंट्स के अंदर जो 18 से 25, 30 या 35 साल तक भी होते हैं, इनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हेयरफॉल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अब अगर आपको इसको रोकना है तो इसको रोकने के लिए फिर आपको टेस्टोस्टेरोन जो कि हेयर पर जाकर काम करता है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन बंद हो जाएंगे। नहीं, आपको ऐसी टेस्टोस्टेरोन को इतना लेवल पे ब्लॉक करना है ताकि वो हेयर फॉलिकल पे जो इफेक्ट दिखाता है हेयर फॉल करने के लिए वो नहीं दिखाए। तो इसके लिए हम लोग फिनास्टेराइड की टैबलेट देते हैं पेशेंट को, और वो टैबलेट जो होती है वो इतनी लो डोज में देते हैं कि आपको बाकी टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ते। स्टडी तो यही कहती है कि 99% पेशेंट्स के अंदर जब आप फिनास्टेराइड को बहुत ही लो डोज में लेते हैं तो वो जो टेस्टोस्टेरोन कम करने वाले साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं दिखाती 99% पेशेंट्स में, राइट। और 1% पेशेंट्स के अंदर वो साइड इफेक्ट दिखाती है, जैसे कि सीमेन का वॉल्यूम कम हो जाना। तो ये जो अगर साइड इफेक्ट आते हैं तो फिर हम लोग उस पेशेंट के अंदर फिनास्टेराइड बंद कर देते हैं और वो साइड इफेक्ट वापस से खत्म हो जाता है, ये परमानेंट नहीं रहते। तो फिनास्टेराइड एक ऑप्शन होता है जो कि पेशेंट प्रेफर कर सकता है। दूसरा मिनॉक्सिडिल होता है, वो कि पेशेंट लगा सकता है यहाँ पे, मिनटॉप सोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा पीआरपी। अभी पीआरपी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पीआरपी आपके नए हेयर फॉलिकल नहीं उगाएगी। जिस जगह पर हेयर फॉलिकल पूरे खत्म हो गए हैं वहाँ पर अगर आप पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर नए हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल नहीं उगेंगे, राइट। अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इस पेशेंट के अंदर हेयर फॉलिकल है ही नहीं। अब अगर ये पेशेंट हमारे पास आके क्लेम करेगा कि सर पीआरपी करके क्या हम लोग अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ पीआरपी करते हैं, देखते हैं 6 महीने बाद कुछ होता है कि नहीं होता। नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा इस पेशेंट के अंदर। लेकिन दूसरा पेशेंट जिसकी की डेंसिटी अच्छी है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, टॉवल से जब सर वॉश करता है, सर सुखाता है तो बहुत सारे बाल निकलते हैं या फ्लोर पे बहुत सारे बाल गिरते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर हम लोग पीआरपी करेंगे तो उनका हेयर फॉल कम हो जाएगा, राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हेयर फॉलिकल नहीं है आपके पास में तो ये पीआरपी नए हेयर फॉलिकल ग्रो नहीं करती है। लेकिन अगर आपके हेयर फॉलिकल कमज़ोर हैं तो उन हेयर फॉलिकल को ये स्ट्रॉन्ग करेगी, उसको नर्चर करेगी, जो कि आप वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। ये वाला सीरम लगाओ इससे बाल घने हो जाएंगे, या फिर जो हम लोग टीवी में देखते हैं हेयर ऑयल्स के ऐड होते हैं, वो जैसे दिखाते हैं ना कि हेयर फॉलिकल चमकता है फिर हेयर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल पीआरपी वही काम करती है आपके हेयर फॉलिकल को। अब वो जो होता है वो ऑयल करता है नहीं करता मुझे पता नहीं, लेकिन पीआरपी तो डेफिनेटली करती है अगर आप पीआरपी को प्रॉपरली बनाएं, प्रॉपरली इंजेक्ट करें तो पीआरपी यहाँ पर आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और हेयर को स्ट्रॉन्ग बना के उसको थिक बना देगी, लेकिन नए हेयर फॉलिकल को नहीं उगाएगी अगर वहाँ पर हेयर फॉलिकल नहीं है। तो ये चीज़ समझ जाएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि पीआरपी का रोल क्या है। आपकी एक्सपेक्टेशन जो होगी वो रियलिस्टिक होगी। वो आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होगी कि हाँ हमने एक फैंसी ऐड देखा था उसमें बताया कि पहले पेशेंट गंजा था और बाद में अब ऐसे बाल ऐसे ऐसे कर रहा है एंड नीचे लिखा हुआ था पीआरपी। तो नहीं, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए आपकी, ये रियलिस्टिक है भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पेशेंट लोग को लगता है कि बस पीआरपी एक बार करा लो उसके बाद बस काम हो गया, राइट, लाइफ टाइम के लिए होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपका जो बाल होता है, एक बाल होता है, उसकी साइकिल कितनी होती है इस पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे ह्यूमन हम लोग आदमी लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं, फिर बड़े 13-14 साल के होते हैं, फिर 25 साल के होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर हम लोग मर जाते हैं, राइट। ये साइकिल होता है हम लोगों का जो कि 60 से 80 साल तक, 90 साल तक चलता है। कुछ लोगों में 50 साल ही होता है, किसी लोगों में 70 साल होता है, किसी में 90 साल, किसी में 100 साल तक भी लोग जी जाते हैं। ऐसे ही बालों का भी होता है। इनकी जो साइकिल होती है, मतलब बाल उगता है, फिर बढ़ता है साइज़ में, फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, फिर वो गिर जाता है, फिर उसकी जगह नया बाल निकलता है। तो जो एक साइकिल होती है ये लोगों में जनरली 6 महीने से लेके 1.5 साल तक की होती है, राइट। कुछ लोगों में 6 महीने तक की होती है और कुछ लोगों में 1.5 साल, कुछ लोगों में 2 साल की भी होती है। तो जिन लोगों में साइकिल लंबी होती है उनके बाल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। आपने देखा किस लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं, राइट, ग्रोथ अच्छी होती है तो उनकी साइकिल हेयर की लंबी होती है। अभी पीआरपी जो होता है, आपने जब एक जिस साइकिल में दोगे तो ये उसी साइकिल में काम करेगा, राइट, उसी साइकिल में हेयर को मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जब हेयर का फॉल हो जाएगा तो फिर आपको पीआरपी रिपीट करनी पड़ेगी। तो जो
एक साइकिल होती है इसकी, एक साइकिल मतलब एक सेशन से कम नहीं होता है, ऐसे आपको 4 या 5 सेशन लगते हैं हर 21 दिन में, राइट। तो 3 महीने के आसपास का एक साइकिल रहेगा जिसमें हर 21 दिन में आपको PRP लेना पड़ेगा, और ये जो होगा ये आपके रफली 1.5 से 2 साल तक काम करेगा, उसके बाद फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। सो ये ध्यान रखिए, ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये भी लोगों को बहुत जिसको बोलते हैं कन्फ्यूजन होता है, ये भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा मैं रेफर करूँगा आपको, एडवाइस करूँगा कि आप PRP के ऊपर जो प्लेलिस्ट है, हेयर फॉल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वो देख लो, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।